Good morning, students. This is your maths class, and we are studying exercise 1.2. इसके फर्स्ट टू 8th क्वेश्चन हमने कर लिए थे. अब चलो 9th क्वेश्चन की टर्न है. अब चलो हम स्टार्ट करते हैं. आज ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, मैं बुक से नहीं करा रही हूँ. आपको मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर दे दिए हैं, एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक आंसर. ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. चलो हम करते हैं स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टू स्टिच अ शर्ट 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? देखो वो क्या कह रहा है. हमारे पास ना 40 मीटर क्लोथ है, 40 मीटर का क्लोथ है हमारे पास, और हमने शर्ट्स बनानी है उसकी. और वन शर्ट कितने मीटर की बनती है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से वन शर्ट बनती है. तो हमें ये बताना है कि 40 सेंटीमीटर क्लोथ में हम कितनी शर्ट्स बना देंगे. ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. देखो यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो हमें सारा ना सेम लिखना होता है. या तो मीटर में लिख लो या सेंटीमीटर में लिख लो. हम क्या करते हैं, हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं. देखो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? देखो मैं बताती हूँ अभी. 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है. तो 2 मीटर क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर हो जाएगा ना. और 15 सेंटीमीटर भी है इसके साथ, तो क्या करेंगे, प्लस में 15 भी हो जाएगा. तो टोटल क्या हो गया? 200 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 215. देखो मैंने यहाँ लिख रखा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 215 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. ठीक है, लिख दिया हमने. अब हम क्या करते हैं, हम 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब 40 मीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा ना. तो हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? 4000 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, तो चलो अब हमने दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब हम लिखना शुरू करते हैं. इन 215 मीटर क्लोथ, सॉरी सेंटीमीटर क्लोथ, वन शर्ट कैन बी मेड. देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि इतने मीटर क्लोथ से वन शर्ट बन सकती है. तो हमने क्या लिख दिया, वन शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए? 215 सेंटीमीटर चाहिए हमें. ठीक है, अब हमें इस क्लोथ में कितनी शर्ट्स बनानी है वो देखना है हमने. तो इन 4000 सेंटीमीटर क्लोथ हमने कितनी शर्ट्स बनेंगी, हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे. हमारे पास बहुत सारा कपड़ा है, इतने में बनती है वन शर्ट, फिर इतने में बनती है और शर्ट, इतने में और. तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ना, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो ऐसे ही हमने क्या किया, 4000 को 215 से डिवाइड कर दिया. आप बच्चों को डिवाइड करना आता है ना, तो आप लोग क्या करना, पहले अपना डिवाइड करके देखना, फिर चेक कर लेना कि यहाँ पे ऐसा आपने किया या नहीं किया. ठीक है, चलो हमने जब डिवाइड किया ना, तो क्या आ गया, 18 पे तो चला गया, और 130 रिमाइंडर बच गया. रिमाइंडर बच गया मतलब कि इतना क्लोथ बच गया. 18 शर्ट्स तो पूरी बन जाएंगी और 130 बच जाएगा. अब 130 क्या है, हम सारा सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं ना, इसलिए 130 क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर. और 130 को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 प्लस में 30 लिख सकते हैं ना हम इसको, सेंटीमीटर में है ये, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना. तो 100 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर. ये मैंने आपको सिखाया था ना सारा कुछ. 100 सेंटीमीटर को हमने क्या लिख दिया? 1 मीटर लिख दिया. प्लस में 30 सेंटीमीटर तो था ही, तो हम इसे क्या लिख देंगे, टोटल 1 मीटर 30 सेंटीमीटर. समझ आ गया बच्चों को? ठीक है, तो अभी हमारे पास 18 आया था, तो हमने लिख दिया 18 शर्ट्स विल बी मेड. ठीक है, 18 शर्ट्स तो सारी बन जाएंगी. अब 130 बच गया था, तो हमने क्या लिख दिया, रिमेनिंग क्लॉथ विल बी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर. ठीक है, यही पूछा था ना कि कितनी शर्ट्स बन जाएंगी और कितना क्लॉथ बच जाएगा, हमने बता दिया. देखो, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन. ठीक है, हमने बता दिया 18 शर्ट्स बन जाएंगी और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ बच जाएगा. ओके, आप बच्चों को आ गया समझ में क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kilogram 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? देखो एक ना वैन है, उसके अंदर 800 kg की ना बॉक्सेस रख सकते हैं हम लोग. 800 kg रख सकते हैं उसके अंदर सामान. हमारे पास मेडिसिन हैं, उसके ना बहुत सारे बॉक्सेस है, और एक बॉक्स का वेट कितना है? 4 kg 500 ग्राम. 4 किलोग्राम 500 ग्राम. एक बॉक्स का वेट है 4
किलोग्राम 500 ग्राम, और एक पूरी वैन के अंदर हम ना 800 kg से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब वो बोल रहा कि बताओ पूरी वैन में हम कितने बॉक्सेस रख सकते हैं। ठीक है, फिर से सेम है पिछले जैसा, हम लोग क्या करेंगे, मतलब बहुत सारे बॉक्सेस रखने हैं, मतलब हमने डिवाइड किया है, हमने बहुत सारे इसको डिवाइड कर दिया ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब फिर से वही चीज़ है, देखो यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, हमें एक बनाना है ना, या तो किलोग्राम बना लो या ग्राम बना लो। तो हमने क्या किया, हमने ग्राम बना लिया। देखो 4 किलोग्राम 500 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, हमें पता है ये 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं ना। तो 4 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 4 किलोग्राम को 4000 ग्राम लिख सकते हैं ना, और 500 ग्राम तो है ही, मतलब प्लस में 500, तो ये पूरा क्या हो गया, 4000 प्लस 500 कितना हो गया, 4500 हो गया। देखो 4500 ग्राम लिख दिया हमने। 4 किलोग्राम 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 4500 ग्राम लिख सकते हैं। ओके, चलो उसकी मैक्सिमम वेट कितना है वैन का, मतलब हम कितना रख सकते हैं उसके अंदर, 800 किलोग्राम। अब फिर वही बात है, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आ गया, 800 तो था ही, और 3 0 भी लग गई, तो ये ग्राम में बन गया। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रख सकते हैं हम, हमने इस पूरे नंबर को क्या किया, 4500 से डिवाइड कर दिया। इतने बॉक्सेस, एक बॉक्स का इतना वेट था और टोटल वेट इतना है, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब 2 0 से 2 0 कट गई, अब ये बच गया, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब फिर से वही, आप बच्चे डिवाइड करके देखना, फिर आप चेक कर लेना कि आपका भी ऐसे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 177, मतलब 177 बॉक्सेस हम पूरे पूरे रख सकते हैं वैन के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. देखो जैसे आप बच्चों का स्कूल है, मान लो ये स्कूल है और ये आपका होम है, ये स्कूल कह दो, ये आपका हाउस कह दो। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप हाउस से स्कूल में गए और स्कूल से फिर हाउस में आ गए। ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस लिया, यहाँ पे अगर कुछ डिस्टेंस लिया, मान लो अगर आपने जितना आप यहाँ से यहाँ तक चले उतना ही तो सेम ही तो यहाँ से यहाँ तक चलोगे ना। जितना आपने यहाँ से घर से स्कूल जाने में डिस्टेंस लिया, उतना ही तो स्कूल से घर जाने में लोगे, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। देखो वो क्या कह रहा है, एक बच्ची अपने घर स्कूल से घर जा रही है और फिर घर से स्कूल भी आ रही है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एक साइड का डिस्टेंस कितना है, मतलब घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, एक साइड का डिस्टेंस है ये। अब वो वापस घर पे जाएगी तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे ना, तो इधर से भी और इधर से भी डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 1 डे का डिस्टेंस हो जाएगा ये। देखो हम लिखना शुरू करते हैं। डिस्टेंस ऑफ वन साइड, एक साइड का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। देखो अब फिर से वही बात है, किलोमीटर भी है मीटर भी है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा बड़ा डिस्टेंस है तो हमने क्या किया, इसको किलोमीटर में ही मान लिया। अगर मीटर में लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको किलोमीटर में मान लेंगे। देखो 1 किलोमीटर आपको पता है कितने मीटर के इक्वल होता है, 100 मीटर के इक्वल होता है, आपको बताया था ना मैंने। ठीक है, तो 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 किलोमीटर। देखो मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो हमने क्या किया, इसको 1/100 लिख दिया, डिवाइड कर देंगे ना। ठीक है, तो हम 1 किलोमीटर तो हमने एज इट इज 1 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिख देना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर लिखना है यहाँ पे। ओके, यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर लिखना है। यहाँ पे 3 zeros आएंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, इसे मेरे से मिस्टेक होगी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये 1000 से डिवाइड किया मतलब किलोमीटर में बन जाएगा ये। ठीक है ना, देखो अब हमने डिवाइड किया तो 3 zeros हैं, तो 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग गया। ये आपको पॉइंट लगाने आते हैं ना, 1 पॉइंट, ये क्या आ गया, 1 प्लस में 0.875 आ गया। तो 1 प्लस में 0.875 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.875 किलोमीटर। अब जो घर से स्कूल में जा रहे थे तो ये वाला डिस्टेंस ये है 1.875 किलोमीटर। अब वापस घर जाने में दोनों साइड में क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड का डिस्टेंस कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो एक दिन में वो घर से स्कूल जा रही है, तो जाने का भी और आने का भी इतना डिस्टेंस है। अब 6 days में कितना होएगा,
1 डे में तो इतना है, तो 6 डेज में कितना होगा, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो ये कितना आ गया 22.5 किलोमीटर। अब 22 किलोमीटर और 500 मीटर लिख सकते हैं। देखो इसे आप कन्वर्ट करोगे ना, ये आपका होमवर्क दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब 22.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके दिखाना मुझे, ओके। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। हमारे पास देखो बहुत सारी कर्ड है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, हमारे पास इतनी सारी कर्ड है। अब हमने उसे क्या करना है, हमने ग्लासेस में डालना है, और ग्लासेस के अंदर कितनी आ सकती है, 25 ml आ सकती है। छोटे छोटे ग्लासेस हैं, 25 ml आ सकती है। तो हमें ये बताना है कि कितने ग्लासेस में आ जाएगी ये कर्ड, इतनी सारी कर्ड कितने ग्लासेस में आ जाएगी। चलो देखते हैं हमारे पास वेसल में कितनी कर्ड है। देखो वेसल में कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, और 1 लीटर कितने के इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, पता है आप बच्चों को। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, 4500 मिलीलीटर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था ना, वैसे ही यहाँ पे हो गया, ओके। चलो कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास में कितनी आ सकती है, 25 ml आ सकती है। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ ग्लासेस, कितने ग्लासेस में आ जाएगी वो। पिछले सेम क्वेश्चन उन जैसा ही है, बहुत सारी कर्ड है, उनको छोटे छोटे ग्लासेस में डालना, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। 4500 को 25 से डिवाइड कर दिया। अब फिर वही बात, आप डिवीजन बच्चों अपने आप करोगे, फिर यहाँ से चेक कर लेना कि आपने ठीक किया है या नहीं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 180, मतलब 180 ग्लासेस में वो सारी कर्ड डल जाएगी, हैंस टोटल 180 ग्लासेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर बच्चों आपको कोई भी मिस्टेक लग रही है, आपको अगर लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को रिपीट कर लेना, और एक मुझसे बेटा जो छोटी सी मिस्टेक हो गई है वो ठीक कर लेना आप। देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर आएगा, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पे आप 1000 मीटर लिख लेना, और यहाँ पे भी 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, इन दोनों के आगे एक एक जीरो लगा लेना, ठीक है। आई एम सॉरी बच्चों, आगे से मिस्टेक नहीं होगी, ओके। तो आपकी 1.2 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब आप सब बच्चों ने इसको, जो भी क्वेश्चन रह गए आपके आरएनबी में नोट करोगे, और सारी एक्सरसाइज को अपनी पीएनबी में रिवाइज करना है आपको, ओके। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।